नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2025 के विज़न की मैगज़ीन में कुछ न्यूज़ देखेंगे जो कल्चर वाले पोर्शन से हैं। कल्चर वाले पोर्शन में देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ जनवरी में चर्चाओं में रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझाते हैं कौन कौन सी न्यूज़। देखिए, पहली न्यूज़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। रिसेंटली तमिलनाडु अनाउंस्ड $1 million prize for expert and organizations for deciphering the स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिसिफर करेगा उसको $1 million का प्राइस दिया जाएगा, वो चाहे एक्सपर्ट्स हो या ऑर्गेनाइजेशंस हो कोई। ठीक, तो ये है पहली न्यूज़। तो कौन से स्टेट ने ये घोषणा की है? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि $1 million का प्राइज़ दिया जाएगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिसिफर करेगा। ठीक, देखते हैं आगे क्या है। देखिए, मैंने इसमें कुछ पोर्शन को हाईलाइट किया है जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, बाकी का तो सब पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखो, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन की राइटिंग को जो डायरेक्शन थी वो राइट टू लेफ्ट थी। ठीक, और इसको यूज़ किया जाता था बाउस्ट्रोफेडन स्टाइल में। ठीक, ये मैंने इसमें कुछ हाईलाइट किया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हरप्पन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स। 5000 ईयर ओल्ड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक अनअर्थ एट हरप्पन साइट, राखीगढ़ी, हरियाणा। इसमें जो वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम बताया गया है कि आइडेंटिफाइड एज अ वाटर स्टोरेज एरिया बिटवीन माउंट्स विद एन एस्टिमेटेड डेप्थ 3.5 to 4 feet, depicting their advanced water management techniques. Dried riverbed of the Chautang or Driswati river was also discovered. अब देखो, इसमें राखीगढ़ी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। राखीगढ़ी located one of the oldest and largest cities of Harappan civilization, located in Hisar district of Haryana on the Ghaggar Hakra river plain। तो इंडिया में जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है वो है राखीगढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सेंट नरहरि तीर्थ, आइडल ऑफ सेंट नरहरि तीर्थ हैज़ बीन डिस्कवर्ड, सीमाचलम टेम्पल, विशाखापट्टनम। कौन थे सेंट नरहरि तीर्थ? नरहरि तीर्थ वॉज अ प्रोमिनेंट द्वैत वेदांत फिलोसफर, scholar and saint of 13th century, believed to be born in Chikakolu town, now present in Srikakulam, Andhra Pradesh. Right? He was disciple of Madhavacharya, the proponent of Dvaita Vedanta philosophy. He introduced Yakshgan and Bayalu Atta. Bayalu Atta means open theatre drama, and as a part of Vaishnav Bhakti movement. नेक्स्ट देखते हैं क्या है न्यूज़। कलारीपयट्टू, कलारीपयट्टू जो सबसे पुराना मार्शल आर्ट का फॉर्म है। ठीक, कलारीपयट्टू हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इवेंट्स फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन एंड removed from competition section in 38th national games to be held in Uttarakhand. कलारीपयट्टू क्या है? कलारीपयट्टू developed in Kerala is one of the most ancient martial traditions. Kalari signifies training center or place where practice occur, and Payattu means fight or rigorous physical practice. अब देखो, इसके कुछ फॉर्म है। वडक्कन और नॉर्दर्न स्टाइल, ये प्रैक्टिस की जाती है मालाबार रीजन के केरला में। ठीक, केरला के मालाबार रीजन में। और जो थेक्कन है, थेक्कन और सदर्न स्टाइल, ये त्रावणकोर रीजन में प्रैक्टिस की जाती है। तो कलारीपयट्टू क्या है? वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट मार्शल ट्रेडिशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कुंडा रेड्डी ट्राइब, कुंडा रेड्डी ट्राइब न्यूज़ में क्यों है? देखो, कुंडा रेड्डी ट्राइब वॉज इन न्यूज़ फॉर प्रेफरिंग लिव इन रिलेशनशिप ओवर मैरिज ड्यू टू एक्सपेंसिव ट्रेडिशनल वेडिंग्स। कुंडा रेड्डी ट्राइब कहाँ पाई जाती है? कुंडा रेड्डी ट्राइब पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है। ठीक, हैबिटेशन का कहाँ है? ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश एंड खम्मम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना।
तो ये जो कोंडा रेड्डी ट्राइब है ये ईस्ट एंड वेस्ट इन गोदावरी आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में और खम्मम डिस्ट्रिक्ट है जो तेलंगाना, यहाँ पाई जाती है। फैमिली इनका जो मदर टंग है पहले देख लेते हैं। मदर टंग इनका क्या है? तेलुगु है। फैमिली एंड मैरिज का क्या है इनका सिस्टम? फैमिली इज पैट्रियार्कल एंड पैट्रिलोकल। मोनोगैमी इज रूल बट पॉलीगैमस फैमिलीज आर ऑल्सो फाउंड। फेथ एंड फेस्टिवल दे वर्शिप मुथालयम्मा, विलेज डेटी भूमि देवी, गंगा देवी and celebrated festivals like मामिदी कोथा, भूदेवी पांडुआ। ठीक। नेक्स्ट दूसरी ट्राइब है हट्टी ट्राइब। हट्टी ट्राइब भी न्यूज़ में रही है जनवरी में। बोडा त्योहार फेस्टिवल लोकली नोन एज माघो को त्योहार, द लार्जेस्ट एनुअल सेलिब्रेशन फॉर द हट्टी ट्राइब ऑफ द ट्रांसगिरी रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो हट्टी ट्राइब है ये कहाँ की ट्राइब है? ये हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है। ठीक। हट्टी ट्राइब के बारे में जान लेते हैं क्या है। हट्टी ट्राइब है शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर एक्ट 2023। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हट्टी ट्राइब के बारे में। लिव्स इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये जो हट्टी ट्राइब है हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी रहती है। ठीक। हार्वेस्ट फेस्टिवल कुछ जो जनवरी मंथ में चर्चाओं में रहे हैं। देखो पहला है लोहड़ी। लोहड़ी है, मकर संक्रांति है। लोहड़ी कहाँ मनाई जाती है? पंजाब में। मकर संक्रांति नदर्न इंडिया में। पोंगल कहाँ मनाया? साउथ इंडिया में। और जो भोगाली बिहू है असम में है। ठीक। तो ये है हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो कुंभ मेला। कुंभ मेला जनवरी शायद, हाँ जनवरी में ही शुरू हुआ था। कुंभ मेला 2025 इज बीइंग हेल्ड इन उत्तर प्रदेश। कुंभ मेला 4 जगहों पे ऑर्गेनाइज होता है, लगता है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। अब देखो इसमें कुछ फैक्ट्स क्या हैं इसके बारे में। लिस्टेड एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अंडर यूनेस्को इन 2017। कुंभ मेला को यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में भी शामिल किया गया है 2017 में। चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग was the first to mention Kumbh Mela in his diary. Saint Shankaracharya gave Kumbh Mela its final shape in 9th century. लास्ट इसमें है देखो भारत रणभूमि दर्शन। भारत रणभूमि दर्शन क्या है? देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट एंड ऐप एज अ पार्ट ऑफ बैटलफील्ड प्लान। राइट। It will also one-stop destination for information and clearances for battlefield visit. देखो जो बैटलफील्ड टूरिज्म एक प्लान लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इसमें क्या है कि जो कुछ जो चर्चाओं में रही हैं, कुछ जो फेमस बैटलफील्ड हैं उनको आप एज अ टूरिस्ट प्लेस लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक। बैटलफील्ड विजिट फीचरिंग वर्चुअल टूर्स एंड हिस्टोरिकल नरेटिव्स। Indian Army, in conjunction with Ministry of Tourism, has shortlisted some other border sites that have witnessed military action in the past. जैसे पहला है किबुथु एंड बुमला पास अरुणाचल प्रदेश, रेजांगला एंड पेंगोंग सो लेक लद्दाख, डोकलाम साइट ऑफ 2017 कन्फ्लिक्ट। तो ये जो साइट यहाँ पे किबुथु, रेजांगला, पेंगोंग, डोकलाम ये जो साइट हैं इनको एज अ बैटलफील्ड टूरिज्म प्लान के अंतर्गत लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखो है नेशनल अवार्ड। 6 कैटेगरीज ऑफ नेशनल अवार्ड हैव बीन गिवन इन 2024। ठीक। 2024 के जो नेशनल अवार्ड हैं वो 6 कैटेगरीज में दिए गए हैं। पहला देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये 1991 से 1992 से दिया जा रहा है। अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स स्पैनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। मतलब आपका 4 साल का अगर कंटिन्यूस परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक। रिसेंटली इट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू गुकेश डी चेस। इसको देखो जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है किसको? गुकेश डी, ये चेस के खिलाड़ी हैं। ठीक। हरमनप्रीत सिंह हॉकी,
प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग। अर्जुन अवार्ड देखो ये 1961 से दिया जा रहा है, अवॉर्डेड फॉर कंसिस्टेंट ग्रुप परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से दिया जा रहा है, इट्स द हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर फॉर कोचेस। तो द्रोणाचार्य अवार्ड है कोचेस को दिया जाता है, जो बेस्ट कोचेस होते हैं उनको। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2002, इंडियाज हाईएस्ट ऑनर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स। लास्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अवॉर्डेड टू ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस, वो प्राइवेट भी हो सकता है पब्लिक भी हो सकता है, एंड इंडिविजुअल्स फॉर प्लेइंग अ रोल इन एरिया फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ओवर द लास्ट 3 years। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो जनवरी मंथ में चर्चाओं में रही हैं। आई होप समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।